नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम आपके दरमियान पेश कर रहे हैं दर्जा 4 सबक 16, जिसका मौजू है एक नज़्म जिसका उन्वान है हमारे त्यौहार। त्यौहार का जैसे ही ज़िक्र आता है दरअसल हमारे जहन में खुशियाँ उमड़ने लगती हैं और हम त्यौहार से आने पर ये उम्मीद करते हैं कि नए नए कपड़े होंगे, सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बधाइयाँ देंगे और खूब खुशियाँ मनाएंगे। तो इस त्यौहार के इस सबक से मुतालिक हम जिस त्यौहार के बारे में बात करने वाले हैं वो मौसम के बदलते वक्त के साथ में तरह तरह के जो त्यौहार हमारे दरमियान पेश होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, किस मरहलों पे बातें होंगी, वो सबसे पहले आपको सरसरी तौर पे बता दें। बहरहाल इन सब के कबल पहले आपसे मुअद्दबाना गुजारिश होगी कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस को भी फॉलो करिए। तो हमारे त्यौहार जिसमें इस नज़्म को हम आपके दरमियान पेश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप उसातिज़ा कराम हमारे तलबा व तालबात को भी दर्जे में क्लास में इसकी मशक कराएं। तो पढ़िए और समझिए, मुश्किल अल्फाज के मानी देखने वाले हैं। और ये एक खाका है, एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें बहुत सारे हरूफ लिखे गए हैं। इसमें से हरूफ के ज़रिए से मिलाकर एक त्यौहार यानी तकरीबन 5 त्योहारों के नाम तलाश करने हैं। तो ये भी मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर देखकर पहचानिए और त्योहारों के नाम मिलाइए, ठीक है। वो जोड़िए और मिलाइए कि हम इन त्योहारों पर क्या करते हैं, वो आपको मिलान करने हैं। चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनके गलत इमला दिखा गया है और उसको दुरुस्त करना है, सही करना है। इसके अलावा जुमले बनाने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और जैसा कि मैं आपकी हर बार ये मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा। यकीनी तौर पे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, चूँकि हम तमाम तर सवालात और जवाबात भी इसमें दर्ज करते हैं, लिख के तहरीरी तौर पे भी आपको दिखाते हैं ताकि हमारे तलबा व तालबात किसी तरह के उनको दुश्वारी पेश ना आए। तो ये देख सकते हैं इस नज़्म के मुतालिक इसकी तशरीह भी मैंने की हुई है। इसके अलावा जो ख़ास चीज़ें हैं वो भी मैंने यहाँ पे रकम कर रखी है। तो ये वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आइए सबक की शुरुआत करते हैं। नज़्म आपके दरमियान है हमारे त्यौहार, ठीक है। मौसम बदले बदले वार, मौसम बदले बदले वार, हर मौसम लाए त्यौहार, हर मौसम लाए त्यौहार, थर थर कांपे सर्दी आई, स्वेटर जल्दी लाओ भाई, सर्दी त्योहारों की बहना, सर्दी त्योहारों की बहना, लाई दीपावली का गहना, लाई दीपावली का गहना, दशमी व दशहरा आया, दशमी व दशहरा मनाया, और अमावस दीप जलाया, और अमावस दीप जलाया, गई ईद क्रिसमस ले आई, गई ईद क्रिसमस ले आई, केक मिठाई सबने खाई, केक मिठाई सबने खाई, आया फागुन होली आई, आया फागुन होली आई, रंग भरी पिचकारी लाई। और देखें, रिम झिम बरखा आई, रिम झिम बरखा आई, सावन का उपहार ले आई, सावन का उपहार ले आई, प्यारी प्यारी बहना आई, प्यारी प्यारी बहना आई, रंग रंगीली राखी लाई। तो ये छोटी सी नज़म आपके दरमियान पेश है जिसका मौजू है हमारे त्यौहार। इसमें अलग अलग त्यौहार के बारे में ज़िक्र आया है, वो भी आपको हम बता देंगे सिलसिलेवार तरीके से। आइए अब हम इसकी देख लेते हैं क्या क्या इस सबक के मुतालिक हम बयान करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, पढ़िए और समझिए मुश्किल अल्फाज के माने दस्तूर के मुताबिक। लफ्ज़ और इसके माने हैं वार यानी दिन, गहना यानी जेवर, बहना यानी बहन, फागुन हिंदी का एक महीना जो फरवरी मार्च में आता है, अमावस
जिस रात चांद नहीं दिखता या निकलता। उपहार यानी तोहफा। 5 त्योहारों के नाम तलाश करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको पेंसिल के ज़रिए से निशान भी बना रखा है, आप उस ज़रिए से इसकी मशक कर लीजिएगा, बहुत ख़ास है। ठीक है, ऊपर में देखिए आप दूसरे बॉक्स के हिस्से में आप देखेंगे, बॉक्स के इसी दूसरे लाइन में तो दाल सीन हे रे अलिफ, तो उसको मैंने मिला दिया तो दशहरा। फिर दूसरे नंबर पे दिया है हे वाओ लाम ये, तो होली। तीसरा है दीपावली, तो दाल ये वाओ अलिफ लाम ये, दीपावली, दिवाली कह सकते हैं, दीपावली दिवाली। इसके बाद है ईद, तो ऐन ये और दाल, और उसके बाद क्रिसमस, तो काफ रे सीन मीम सीन, तो क्रिसमस। ये 5 त्योहारों के नाम इस बॉक्स के ज़रिए से तलाश करना है, वो मैंने यहाँ पे तहरीर कर रखा है। इसके अलावा तस्वीर देखकर पहचानिए और त्योहारों के नाम से मिलाइए। तो दिवाली में हम बच्चे जो होते हैं वो पटाखे जलाते हैं और फोड़ते हैं। इसके अलावा ईद में सब एक दूसरे से गले मिलते हैं नमाज अदा करने के बाद। दशहरा में देखते हैं आप बहुत सारे पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं और जो रावण होता है उसके पुतले जलाए जाते हैं। होली एक दूसरे पे प्यार और एक एकजुहती का एक त्यौहार है जिसमें रंग गुलाल लगाए जाते हैं। क्रिसमस यानी क्रिश्चियन ईसाई मज़हब का सबसे मशहूर त्यौहार माना जाता है। राखी का त्यौहार, बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है। तो ये त्यौहार के मिलान करना था। अब है जोड़िए और मिलाइए कि हम इन त्योहारों पर क्या करते हैं। जैसे दीपावली, ये मिलान करना है, आइए इसकी भी हम मशक कर लेते हैं। अब हमारे त्यौहार सबक जो मैंने नोट बना रखा है उसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले, दिन के साथ मौसम भी बदलता है। सर्दी के मौसम में इंसान थर-थर काँपने लगता है और स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है। वहीं सर्दी का मौसम सुहाना होता है। दीपावली में दीप जलाया जाता है। सर्दी के मौसम में ही दशमी, दशहरा और अमावस में दीप जलाया जाता है। ठीक है। खुशियों का त्यौहार ईद के बाद क्रिसमस का मौसम आता है जिसमें सब लोग केक और मिठाई खाते हैं। फागुन के महीने में होली का त्यौहार आता है जिसमें पिचकारी से लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। सावन के महीने में हल्की बारिश होती है। इसी माह राखी का त्यौहार आता है जिसमें बहन अपने भाई के रंग बिरंगे राखी बांधती है। 5 त्योहारों के नाम लिखिए, ये मैंने आपको उसमें बता दिया। तस्वीर देखकर पहचानिए और त्योहारों के नाम से मिलान करिए, वो भी हमने बता दिया आपको। अब आइए जोड़िए और मिलाइए कि इन त्योहारों पर क्या किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दीपावली, इसका सही जो जवाब है तरतीब मैंने लिख रखा है। दीप जलाते हैं। रक्षाबंधन यानी बहन भाई की को राखी बांधती है। दशहरा रावण का पुतला जलाया जाता है। होली रंगों से खेलते हैं और ईद सेवैयाँ खाते खिलाते हैं। नीचे लिखे अल्फाज, इनका जो इमला है, जो तहरीर किया हुआ है वो गलत है, उसको दुरुस्त करना है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ तहरीर कर रखा है, जो सही दाहिने तरफ गलत इमला दिया गया है और बाएं के हिस्से में दुरुस्त यानी सही उसका इमला लफ्ज़ लिखा गया है। तो हे वाव अलिफ रे, ये गलत है, ते हे वाव अलिफ रे होगा। त्यौहार, खोस, ये काफ में दिलचस्पी है और सीन है, ये गलत है। खे वाव बड़ी शीन, खुश। मौसम, ये गलत है और यहाँ मीम वाव छोटी सीन मीम यानी मौसम। अलिफ ये दाल गलत है और ऐन ये दाल ईद सही इमला है। फे अलिफ गाफ नून, फागन नहीं, ये बल्कि पे में दिलचस्पी है। अलिफ गाफ नून पेश गुन, फागुन। अब जुमले बनाइए, आइए देखते हैं। पहला जो लफ्ज़ है वो सावन, तो सावन का महीना सुहाना होता है। मेरी कोशिश ये है तलबा व तलबात की जुमले ऐसे बनाए जाए जो हकीकत हो, हक़ाइक़ पर मबनी भी हो और छोटा भी हो, बहुत मुश्किल और टफ जुमला इस्तेमाल ना हो। ठीक है। होली, तो रंगों का त्यौहार होली है। ईद,
ईद को मीठी ईद भी कहते हैं। ठीक है। दशहरा में रावण का पुतला जलाया जाता है। इस सबक में भी आपको बताया गया है। राम जी ने रावण को मारा था। राखी के त्योहार में बहन भाई को राखी बांधती है। तो ये सारे आप इस सबक से मुतालिक जितने भी सवाल जवाब थे मैंने इसमें कोशिश की करने की, जिसमें मुश्किल अल्फाज के माने बॉक्स के ज़रिए से हरूफ की पहचान कर 5 त्योहारों के नाम लिखना और तस्वीर को देखकर उसकी मिलान करना, किस त्यौहार को क्या किया जाता है। इसके अलावा जो गलत इमला है उसको दुरुस्त करना और जुमले बनाना। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यकीनी तौर पे इस वीडियो को आपने पूरा देखा है और आगे भी इस तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। अब इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और फिर वही गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब खैर, अलविदा।